तो और भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। बाड़ी जी मेरा क्वेश्चन है। ओके, आनंद जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए ब्रदर। जिस तरह बाड़ी हम परसों विषय चल रहा था ना 1000 वर्ष के राज्य का। हाँ हाँ। तो उसमें जब आपने बताया था 20 अध्याय के 3 वचन थे, उसमें 6, 7 और 8 वचन था। जो 6 वचन में लिखा है कि तब वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो ये वचन हमें बताता है कि हम प्रेजेंस में अभी चल रहे हैं, जो हमने टीचिंग ली थी उसके अनुसार। लेकिन अगले वचन में लिखा कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैसे छुड़ा जाएगा। तो अभी ये वचन हमें ये बताता है कि अगर हम प्रेजेंट में यीशु मसीह का राज्य कर रहे हैं तो शैतान अभी कैद में कहाँ पर है। बाइबल तो कहती है कि शैतान भी खुल्लम खुला इस जगत में घूम रहा है, इस जगत का सरदार है। तो अगर हम मसीह के राज्य में हैं और वो राज्य भी चल रहा है और ये वचन बता रहा है कि शैतान को भी छोड़ा जाएगा, तो अगर शैतान को 1000 साल बाद छोड़ा जाएगा तो फिर प्रेजेंस में अभी कौन राज्य कर रहा है। तो थोड़ा ये इसमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके ओके, ठीक है। सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि यहाँ पर 1000 वर्ष के राज्य के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर 1000 वर्ष के राज्य में जो है देख सकते हैं कि 1000 वर्ष पूरे होने के बाद शैतान क्या किया गया, कैद से छोड़ा गया। ओके, इस तरह जो है 7 वचन में लिखा है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको बाइबल का सिद्धांत पता नहीं होता है, या फिर बाइबल का टाइम टेबल उनको पता नहीं होता है। तो इसके लिए क्या नहीं कर पाते पता है, वचन को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए, वो लोग वहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं और उनको विषय बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ओके, तो इसका जवाब क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि 1000 वर्ष यानी कि हमको लिटरल नहीं लेना है। ओके, 1000 वर्ष बोले तो 1000 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बोलेगा तो, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य की जो आयु है वो 70 साल 80 साल तक ही है। ओके, जो 1000 वर्ष का जो राज्य है तो उसमें कोई भी व्यक्ति 1000 साल तक जिंदा रहेगा उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 1000 वर्ष का मतलब क्या होता है पता है, एक लॉन्ग टाइम। ओके, एक लॉन्ग टाइम को जो है ना वो सूचित करता है। ओके, तो प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं 20 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक लॉन्ग टाइम को क्या किया गया पता है, शॉर्ट शॉर्ट में क्या किया गया है, बताया गया है। ओके, सबसे पहले हम वचनों को पढ़ेंगे क्या क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ओके, अभी ये जो घटना है ना, ये जो घटना है चौथा वचन से पहले बताया जा रहा है। ओके, चौथा वचन से पहले बताया जा रहा है। और ये जो घटना है कभी का है, क्या ये यीशु मसीह आने के बाद का घटना है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे तब उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया है ना। तो क्या ये बातें स्थापित होने के बाद की है या उससे पहले की है बोले तो उससे पहले की है। ओके, क्यों बोलेगा तो शैतान जो है कभी बंदी बनाया गया था, कभी बंदी बनाया गया था, सृष्टि बनने से पहले। ओके, मतलब जब आदम नहीं था और जब सृष्टि चल रही थी बन रही थी तो उस समय की बात है, मतलब आदम से पहले की जो है ना बातें हैं। क्योंकि शैतान भी क्या था, पहले स्वर्गदूत था, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया, जब उसने परमेश्वर के विरोध में सोचना शुरू कर दिया तब परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है, उसको जो है स्वर्ग से उसको निकाल दिया और क्या किया, उसको अतः कुंड में डाल दिया। ओके, अतः कुंड में डाल दिया। तो वो कितना समय है बोलेगा तो उस लंबे समय को यहाँ पर 1000 वर्ष बोला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 वर्ष यानी कि एक लंबे समय को दर्शाता है। ओके, तो ये जो बातें लिखी गई
कि एक स्वर्गदूत आया और उसको शैतान को उसने बांध दिया, जंजीर से बांध दिया और उसको अथाह कुंड में डाल दिया। तो ये कभी की बात है बोलेगा तो सृष्टि बनने से पहले, या फिर आपको समझ में आने के लिए आदम से पहले, मतलब मनुष्य का धरती पर आने से पहले। ओके, मनुष्य का जो है धरती पर आने से पहले की ये घटना है, जिसके बारे में हम लोग जो है ना पहला पतरस में, यहूदा की पत्री में हम लोग देख सकते हैं। ओके, वहां पर जो है पतरस जी ने और यहूदा की पत्री में स्वर्गदूतों ने भी पाप किया था, तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर क्या कर दिया, स्वर्ग में से निकाल दिया, क्योंकि वो लोगों ने अपने निज निवास को क्या कर दिया, वो लोगों ने छोड़ दिया। तो ये कभी की बातें हैं, ये मनुष्य का जन्म होने से पहले, यानी कि आदम का पृथ्वी पर आने से पहले की ये सारी बातें हैं। तो उस समय की बात को यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट किसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद फिर यीशु मसीह का समय से बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कट टू कट एक लंबे समय के घटना को परमेश्वर क्या कर रहा है, कट टू कट जितना छोटे छोटे इंफॉर्मेशन देना उतना इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले शैतान के बारे में बताया कि शैतान को बंदी बना लिया गया था और शैतान को बंदी करके क्या किया गया था, उनको 1000 वर्ष के लिए बंद किया गया था। ओके, 1000 वर्ष के लिए बंद किया गया था। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। फिर कभी खोला गया बोले तो जब मनुष्य इस धरती पर आया तब क्या हो गया, वो खोला गया। ओके, तब क्या हुआ, वो खोला गया। तब से लेकर अभी तक वो क्या कर रहा है, मनुष्य को भरमा रहा है, मनुष्य को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका काम वो कब कब तक रहेगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक रहेगा। ओके, फिर चौथा वचन से छठवां वचन हम देखेंगे, समझो। तो यहाँ पर यीशु मसीह का राज्य है ना, उसमें न्यायी लोग बैठ गए है ना, उसमें जो लोग मर चुके थे वो मरकर जी उठे, यानी कि बपतिस्मा लेकर वो जी उठे। फिर वो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मसीहों के बारे में, राज्य के बारे में बताया। फिर 7वां वचन से हम देखेंगे तो 7वां वचन से क्या कर रहे हैं, जब खोला गया है ना, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। उसी विषय को यहाँ पर क्या कर रहा है, 7वां वचन में बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे। तो ये 1000 वर्ष कौन सा 1000 वर्ष है, ये चौथा वचन से लेकर 6वां वचन तक का नहीं है ना, उससे पहले 1 वचन से लेकर 3 वचन तक जो बोला गया ना, बांध कर 1000 वर्ष तक रखा गया है ना, बांध कर क्या किया गया उसको, तीसरा वचन में, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक, 1000 वर्ष के पूरे होने तक। तो ये कौन सा टाइम है, कौन सा समय है, मनुष्य का पृथ्वी पर आने से पहले। ओके ना, उस टाइम को यहाँ पर 1000 वर्ष बोला जा रहा है। जब वो टाइम कंप्लीट हो गया है ना, 1000 वर्ष पूरे हो चुके, जब आदम आ गया है ना, उसके बाद क्या मिला उसको, फ्री उसको मिला। इसीलिए अभी 7वां वचन से क्या बता रहा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान और आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मतलब छोटा विषय है ना, शैतान को फिर छोड़ दिया गया। अभी शैतान क्या कर रहा है, शैतान जो है जितने भी सारे अन्य जाति लोग हैं है ना, अन्य जाति लोग क्या कर रहा है, मसीहों के विरुद्ध क्या कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है ना, मसीहों के विरुद्ध में क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आज भी कई सारे नास्तिक है, कई सारे अन्य जाति है जो बाइबल पर सवाल उठाते रहते हैं, बाइबल को गलत बोलते रहते हैं, मसीहों को मारते रहते हैं है ना, कत्ल करते रहते हैं। तो इनको कौन करवा रहा है ये सारे काम, शैतान जो है करवा रहा है उनको। ओके, शैतान जो है करवा रहा है। तो ये सारा सिलसिला कब तक चलते रहेगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक चलता रहेगा। जैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा, शैतान को क्या करेगा, यीशु मसीह नाश कर देगा और शैतान को भी नरक में डाल देगा और झूठे भविष्यवक्ताओं को भी नरक में डाल देगा है ना।
और उनको क्या करते रहेगा, नरक में जलाते रहेगा। कब तक? युगो युगों तक। ओके, तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि पहले वचन से लेकर तीसरा वचन तक का जो समय है वो 1000 वर्ष अलग है। ओके, वो कभी का है बोलेगा तो सृष्टि बन रही थी, या फिर सृष्टि बनने से पहले भी हम बोल सकते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि आदम का पृथ्वी पर आने से पहले उस टाइम की ये बात है। ओके, आदम का पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले, उससे पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम जो है शैतान जो है क्या हो गया था, परमेश्वर का विरोधी बन गया था, और परमेश्वर ने क्या किया उस टाइम पे, उसको बंधक करके उसको अतः कुंड में बंद कर दिया था। कितने समय के लिए? तो वो लंबा समय है, बहुत लॉन्ग पीरियड है। तो परमेश्वर उस लॉन्ग पीरियड को, उस लॉन्ग टाइम को परमेश्वर शॉर्ट में क्या कर रहा है, 1000 वर्ष करके बता रहा है। ओके, फिर उस तरह यीशु मसीह का जो राज्य है, आप सभी को मैंने बताया कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले आगमन में क्या किया, इस राज्य को स्थापित किया, और राज्य जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो उसमें राजा कौन है बोल तो हम ही है ना। शुरू से जितने भी लोग प्रभु में आ रहे हैं वो सभी लोग राजा है। ओके, तो ये राज कंटिन्यू चलते चलते जा रहा है। तो अभी क्या चल रहा है बोल तो शैतान अभी क्या कर रहा है, बहुत से अन्य जातियों क्या कर रहा है, मसीहों से युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। और वो युद्ध भी क्या हो रहा है, चल रहा है, आज हम कर रहे है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, हम अन्य जातियों से युद्ध कर रहे हैं, नास्तिकों से युद्ध कर रहे हैं, बहुत से लोग से क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह ये 1000 वर्ष का जो समय लिया गया है, बताया गया है, तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है ना। 20 अध्याय का 1 वचन से लेकर 3 वचन तक वो आदम के बनने से पहले का कॉन्टेक्स्ट है। उस तरह 4था अध्याय से 6वां वचन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग समय का कॉन्टेक्स्ट है। फिर 7वां वचन से जो शुरू हुआ है वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है बोलता हूँ, उसी 4था वचन से मिलित है। ओके, 4था वचन से जो कंटिन्यू हुआ है उसी से मिलित है। मतलब ये 1000 वर्ष जब चल रहे समझो, तभी भी शैतान है। बहुत से लोग का दिमाग में बुरा सोच क्या पता है, जब 1000 वर्ष रहेगा तो उस समय कौन नहीं रहेगा, शैतान नहीं रहेगा करके इस तरह बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन ये उनका रॉन्ग थिंक है। ओके, उनका जो है रॉन्ग थिंक है। क्यों रॉन्ग थिंक है पता है, एक पॉइंट बता के मैं इसको समाप्त करूंगा। ओके, कि जहां पर 4था अध्याय से 6वां वचन है उसमें भी शैतान है। ओके, उसमें भी शैतान है करके हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? शैतान का काम क्या होता है पता है, लोगों को प्रभु से दूर करना। शैतान का काम क्या है, लोगों को प्रभु से दूर करना। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ के वापस इधर रहेंगे। ओके, 2 कोरिन्थियों 4था अध्याय 4था वचन देखेंगे। ओके, 2 कोरिन्थियों 4था अध्याय 4था वचन में यहां पर इस तरह लिखा है, 2 कोरिन्थियों 4था अध्याय 4था वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए। ओके, किसके बारे में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मतलब शैतान क्या कर रहा है, अविश्वासियों का बुद्धि क्या करके रखा है, बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है? ताकि सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसका मतलब क्या होता है कि लोग सुसमाचार सुनकर, मन फिराकर, अपने पापों को अंगीकार करके, बपतिस्मा लेकर उद्धार ये लोग नहीं पाना चाहिए। ओके, उद्धार नहीं पाना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसी विषय को हम लोग प्रकाशित वाक्य में देख सकते कि शैतान ने क्या कर दिया पता है, कुछ लोग को भटका के रखा है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य का उसका 20 अध्याय, उसका हम 5 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 5 वचन में इस तरह लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये पॉइंट आपको क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए। ये 1000 वर्ष मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, यीशु मसीह जब से इस पृथ्वी पर आए तब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का समय, उसको ही 1000 वर्ष बोला गया है। तो वचन ये बता रहा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब कुछ अन्य जाति लोग जो क्या नहीं हुए, अभी तक मरकर जी
नहीं उठे, मतलब वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया और वो लोगों ने पहला पुनरुत्थान प्राप्त नहीं किया। मतलब उस 1000 वर्ष के राज्य में अन्य जाति है, ऑफकोर्स है। और वो अन्य जाति क्या नहीं हुए, उद्धार नहीं पाया। ओके, उद्धार नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनको भरमाने वाला शैतान उस समय में भी था। समझ में आ रहा है आपको? 1000 वर्ष के राज्य में कुछ लोग जो है वो लोग मरकर नहीं जी उठे, है ना, शेष मरकर नहीं जी उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनको भटकाने वाला भरमाने वाला शैतान था उस टाइम पे। इसके लिए शेष लोग क्या नहीं हुए, मरकर नहीं जी उठे। ओके, तो शैतान जो है कब से है पता है? शैतान जो है जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से वो इस पृथ्वी पर है, और कब तक रहेगा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक रहेगा, है ना। इसका सबूत हमें कई सारे रेफरेंस मिलते हैं। उत्पत्ति में हमें आदम हव्वा के पास शैतान हमें नजर आता है। ओके, आदम हव्वा के पास हमें शैतान नजर आता है। उस तरह कई सारे बीच जिसमें दुष्ट आत्माएं भी हमें क्या होती है, नजर आ, जैसे कि शाऊल पर आता था, इस तरह और भी कई सारे लोगों पे दुष्ट आत्मा आता था। फिर नया नियम में यीशु मसीह के समय में भी शैतान हमें नजर आता है, दुष्ट आत्मा भी नजर आते हैं। फिर प्रेरितों के काम में भी हमें शैतान भी नजर आता है, दुष्ट आत्मा भी नजर आते हैं। आज भी हमें क्या हो रहा है, शैतान भी है करके पता चल रहा है, दुष्ट आत्मा भी है करके पता चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हजार वर्ष का जो समय बाइबल में लिखा गया है, 20 अध्याय का पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक, वो अलग संदर्भ है। ओके, वो आदम का पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले का संदर्भ है। चौथा अध्याय 6वां वचन में वो कहां से कहा था कि बोल दो, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने के बाद का संदर्भ है। फिर उसके बाद 7वां वचन से हम देखेंगे तो उसी को कंटिन्यू है वो। ओके, उसी को कंटिन्यू है। वो कभी खोला गया, पहले ही खोला गया, और वो क्या कर रहा है, अभी तक हमसे युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपका इस सवाल का प्रश्न आपको मिल गया है। ओके, तो यहीं पर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे, क्योंकि कल भी हम जो है बाइबल स्टडी रखेंगे। उसमें आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई जवाब है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो इस समय मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आज का सेशन कैसे था, आज का वचन कैसे था, आज आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया, इसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पूछते हैं प्रकाश जी से।